आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। जो उचित समझो वो करो। देश का हित, संसद की गरिमा और प्रधानमंत्री की नीयत, इन्हीं सवालों के बीच आज संसद परिसर में सियासत गर्मा गई। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सीधे और तीखा हमला बोला। राहुल गांधी का आरोप है कि प्रधानमंत्री मोदी डर गए हैं और इसी डर में भारत अमेरिका व्यापार समझौता सहित देश के हितों से समझौता कर बैठे हैं। कांग्रेस का दावा है प्रधानमंत्री की बनाई गई छवि का गुब्बारा फूट रहा है और उसी बौखलाहट में संसद में विपक्ष की आवाज दबाई जा रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज का खास सेगमेंट सत्ता और सरकार और मैं हूं आपके साथ कमर कौश। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। मोदी जी घबराए हुए हैं। आपने देखा, जो मैं जानता हूं नरेंद्र मोदी जानते हैं। मेन बात यह है कि हमारे प्रधानमंत्री को कॉम्प्रोमाइज कर दिया गया। आपकी मेहनत को, आपके खून पसीने को नरेंद्र मोदी जी ने बेच दिया है। जो उचित समझो वो करो। नई दिल्ली, संसद भवन का मकर द्वार, जहां मंगलवार को कांग्रेस सांसदों का जोरदार प्रदर्शन देखने को मिला। लोकसभा से 8 कांग्रेस सांसदों के निलंबन और भारत अमेरिका व्यापार समझौते के विरोध में कांग्रेस ने केंद्र सरकार को घेरा। प्रदर्शन में लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा और कई वरिष्ठ सांसद मौजूद रहे। निलंबित सांसदों में हिबी ईडन, अरविंदर सिंह राजा वारिंग, मणिकम टैगोर, गुरजीत सिंह औजाल, किरण कुमार रेड्डी, प्रशांत पडोले, एस वेंकटेश और डीन कुरियाकोस शामिल हैं। प्रदर्शन के बाद राहुल गांधी ने मीडिया से बातचीत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अब तक का सबसे बड़ा हमला बोला। राहुल गांधी ने कहा, देश के प्रधानमंत्री भारत के हितों की रक्षा करने के बजाय समझौता करने पर उतर आए हैं। मैं 3 चीजें बोलना चाहता हूं। पहली चीज बोलने नहीं दे रहे हैं। मोदी जी घबराए हुए हैं। आपने देखा, जो ट्रेड डील 4 महीने से रुकी हुई थी। 4 महीने से कुछ बदला नहीं। किसी न किसी कारण, जो मैं जानता हूं नरेंद्र मोदी जानते हैं। नरेंद्र मोदी जी ने कल शाम उस डील को साइन कर दिया। नरेंद्र मोदी जी पर प्रेशर है, भयंकर प्रेशर है। राहुल गांधी का आरोप है कि लोकसभा में विपक्ष के नेता को जानबूझकर बोलने से रोका जा रहा है। उनका कहना है ये लोकतंत्र के लिए बेहद खतरनाक संकेत है। राहुल गांधी ने भारत अमेरिका व्यापार समझौते को लेकर कई गंभीर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा, यह समझौता पिछले 4 महीनों से अटका हुआ था, लेकिन अचानक प्रधानमंत्री ने इस पर हस्ताक्षर कर दिए। नरेंद्र मोदी जी का जो इमेज का गुब्बारा है, जो हजारों करोड़ रुपए लेकर बनाया गया था, वो फूट सकता है। इशू ये नारावाने की स्टेटमेंट नहीं है, ये साइड शो है और वो भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। मेन बात यह है कि हमारे प्रधानमंत्री को कॉम्प्रोमाइज कर दिया गया है। किसने किया है, कैसे किया है, यह हिंदुस्तान की जनता को सोचना है। मगर इतिहास में पहली बार हिस्ट्री में एलओपी को प्रेसिडेंशियल एड्रेस में नहीं बोलने दिया। राहुल गांधी बोले, मैं इस समझौते के बारे में जो मानता हूं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वही जानते हैं। प्रधानमंत्री पर भारी दबाव था, इसलिए उन्होंने समझौता कर लिया। कांग्रेस का आरोप है कि यह समझौता देश के किसानों, छोटे व्यापारियों और घरेलू उद्योगों के हितों के खिलाफ है। राहुल गांधी का कहना है, प्रधानमंत्री ने अमेरिका के दबाव में आकर देश के हितों की अनदेखी की।
राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री की छवि पर भी तीखा तंज कसा। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री की जो छवि हजारों करोड़ रुपए खर्च कर बनाई गई थी, अब वो टूट रही है। राहुल गांधी का आरोप है, जब प्रधानमंत्री की छवि पर सवाल उठे तो उन्होंने संसद में विपक्ष की आवाज दबानी शुरू कर दी। बट ये आप समझिए, और हिंदुस्तान के जो किसान हैं, आप सब समझिए कि इस ट्रेड डील में आपकी मेहनत को, आपके खून पसीने को नरेंद्र मोदी जी ने बेच दिया है। और वो इसलिए बेचा है क्योंकि ये कॉम्प्रोमाइज्ड है। सिर्फ आपको नहीं बेचा है, देश को बेचा है। इसलिए मुझे वहां नहीं बोलने दे रहे। नरेंद्र मोदी जी डरे हुए हैं क्योंकि जिन लोगों ने उनकी इमेज बनाई है वो अब उस इमेज को फोड़ने लगे। राहुल गांधी का कहना है, इमेज का गुब्बारा फूट रहा है और प्रधानमंत्री घबराए हुए हैं। कांग्रेस ने 8 सांसदों के निलंबन को लोकतंत्र की हत्या करार दिया। पार्टी का कहना है, सरकार सवालों से भाग रही है, इसलिए सांसदों को निलंबित किया जा रहा है। कांग्रेस नेताओं का कहना है, लोकसभा केवल सरकार का मंच नहीं बल्कि पूरे देश की आवाज है। अगर विपक्ष को बोलने से रोका जाएगा तो ये सीधे सीधे संविधान और लोकतंत्र पर हमला है। कांग्रेस ने चेतावनी दी है, यदि सांसदों का निलंबन वापस नहीं हुआ और व्यापार समझौते पर खुली चर्चा नहीं हुई तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। एक अदानी जी पर केस है यूनाइटेड स्टेट्स में। वो अदानी जी को टारगेट नहीं कर रहा है, वो नरेंद्र मोदी के फाइनेंशियल स्ट्रक्चर को टारगेट कर रहा है। एक वो है। दूसरा है एप्स्टाइन फाइल्स। एप्स्टाइन फाइल्स में अभी और माल है, वो अभी रिलीज नहीं हुआ है। इसीलिए इस दबाव में आकर एप्स्टाइन फाइल्स में जो है, जो पूरा देश जानना चाहता है मगर अभी अमेरिका ने रिलीज नहीं किया है। और दूसरा जो अदानी जी पर केस है, जो एक्चुअली मोदी जी पर केस है, क्योंकि वो बीजेपी का फाइनेंशियल स्ट्रक्चर है, मोदी जी का फाइनेंशियल स्ट्रक्चर है। तो ये 2 प्रेशर पॉइंट्स हैं। और आप ये बात समझ लो, देश ये समझ ले कि प्रधानमंत्री कॉम्प्रोमाइज। तो साफ है, भारत अमेरिका व्यापार समझौते को लेकर सियासी घमासान और तेज हो गया है। एक तरफ कांग्रेस का आरोप है कि प्रधानमंत्री डर के कारण देश के हितों से समझौता कर रहे हैं और संसद में विपक्ष की आवाज दबाई जा रही है। तो वहीं दूसरी ओर सरकार का दावा है, हर फैसला देश के हित में लिया गया है। अब सवाल यही है, क्या भारत अमेरिका व्यापार समझौते पर संसद में खुली बहस होगी या फिर सियासत के शोर में देश के असली सवाल दबते रहेंगे। आज के हमारे सत्ता और सरकार में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।